बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तीसरे चरण को लेकर जुट गए हैं। यूपी में योगी की 3 ताबड़तोड़ रैलियां हैं आज, इसमें औरैया, हाथरस, फिरोजाबाद में जनसभा है। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए 2 चरणों के चुनाव मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। अब तीसरे चरण को लेकर उत्तर प्रदेश की जो अहम सीटें हैं उन पर चुनाव होना है और उसकी दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे, ताबड़तोड़ ये रैलियां होने वाली है उनकी, आपको बताएं। औरैया, हाथरस, फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी की जो उपलब्धियां रही हैं उनको वो गिनाएंगे, आमजन के सामने रखेंगे। इसके साथ ही आमजन से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। और देखिए आपको बताएं, क्योंकि देखिए चुनाव अब उनको देखते हुए, चुनाव को देखते हुए लगातार दौरे किए जा रही हैं, रैलियां लगातार की जा रही है। उसी की दृष्टि से आज ये ताबड़तोड़ रैलियां, 3 रैलियां औरैया, हाथरस, फिरोजाबाद में जहां जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ उत्तर प्रदेश और भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त रहेंगे, रोड शो करने वाले हैं, क्योंकि देखिए चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अहम सीटें हैं, जहां 2 चरणों में मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के मतदान को लेकर भी सभी लोग काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यूपी में योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे। आज 3 रैली होने वाली है, जिसमें औरैया, हाथरस, फिरोजाबाद शामिल हैं और इन तीनों में जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनका जरा रुख करना चाहेंगे लालचंद, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। 2 चरणों की मतदान हो चुकी है, तीसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, आज दौरे पर रहने वाले हैं वो? बिल्कुल दीपिका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव का दौरा लगातार करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार प्रसार किए और 2 चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है उत्तर प्रदेश में। 8 सीटों पर जो है, पहले चरण में भी 8 सीटों पर जो है चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में भी कल जिस तरीके से देखने को मिला है कि 8 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो कम दिखाई दिया है। पहले की अपेक्षा भी दूसरे चरण में भी और ज्यादा कम जो है दिखाई दिया, क्योंकि कल भीषण गर्मी थी और इस दौरान देखने को मिला कि लगातार जो मतदाता थे, सुबह में तो बड़ी संख्या में मतदाता अपने घर से जो है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, लेकिन शाम होते होते जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हाँ, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार हर एक सीट पर, हर एक जिले में जो है अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कोई नेता ऐसा बाकी नहीं है जो सरकार में मंत्री हैं, विधायक है और जो पूर्व सांसद है, जो सांसद है, जो तमाम पदाधिकारी है, बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, वो लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो भी लगातार जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की स्टार प्रचारक में जो है तीसरे नंबर पे है और लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और रोड शो भी करते हुए दिखाई दे। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर 3 जिलों का दौरा करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो हाथरस जाएंगे 12:15 पर, जहां पर जो सिकंदराऊ है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बात करें 1:40 पर जो इंटर कॉलेज फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें औरैया की तो 3:10 पर जो महाविद्यालय है, जनता महाविद्यालय मैदान में औरैया जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
किसी प्रकार से कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों की लगातार जनसभा करते हुए दिखाई दे रहे, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए जो है जनता से कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो उन्होंने इन 7 सालों में काम किया है और जो प्रधानमंत्री ने 10 सालों में काम किया हुआ है उसको गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष पर भी हमला करते हुए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर जिस तरीके से देखने को मिला है कि जो है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था, गुंडा राज था, जो जमीनों पर कब्जा होता था, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी और इसके साथ ही जो है देखने को मिला जो औद्योगिक प्रदेश बनाने की, जो अर्थव्यवस्था मजबूत करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर हो रहे हैं। जो उनकी कार्यशैली है उसको भी कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आजाद, सही कहा आपने कि लगातार जो है प्रचार बीजेपी का लगातार जारी, पूरी तरह से एक्टिव बीजेपी दिखाई दे रही है। अगर चुनावों की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी है। लालचंद, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जो आज 3 रोड शो करने वाले हैं, 3 जगह पे वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? उनके इस दौरे को लेकर कौन कौन उनके साथ में मुख्य रूप से मौजूद रहने वाला है? देखिए दीपिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए। हर एक सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, 80 की 80 सीटें जीतने का, उसको लेकर जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी के चाहे कोई भी नेता, चाहे ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य वो भी डिप्टी सीएम है, इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इसके साथ तमाम जो मंत्री हैं, चाहे जेपीएस राठौर की बात की जाए, चाहे डॉक्टर संजय निषाद की बात की जाए, चाहे अनिल राजभर की बात की जाए, हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं साधने के लिए सभी नेता जो है जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, औरैया और हाथरस और फिरोजाबाद में भी मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां वहां पर की गई है और बीजेपी के प्रत्याशी के साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम बड़े नेता बीजेपी के दिखाई देते हैं मंच पर। और ये देखने को मिल रहा है कि हर एक चीज पर कोई फोकस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर मतदाताओं को भी जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बड़ी संख्या में जो है मतदान स्थल पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी सरकार चुनने का जो कहा जा सकता है कि जो निर्णय होता है वो कहीं ना कहीं जो है मजबूत साबित होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से जी अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अपील करते हुए दीपिका यहाँ पर दिखाई दे रहे। जी बिल्कुल, देखिए 3 सीटों की हमने बात की जहां पर दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं लालचंद, अब जो तीसरे चरण का चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की कौन से मुख्य जो सीटें हैं वो निकलकर सामने आ रही, हॉट सीट जिसे कहा जाए? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ 8 सीटों पर और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश था वहां पर जो है मतदान प्रतिशत हुआ और मतदान प्रतिशत ठीक ठाक जाने का जो है अनुमान लगाया गया था और देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो 2019 की अपेक्षा 9 से 5% जो है मतदान कम रहा है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी अपील की जा रही है लगातार चुनाव आयोग की तरफ से, लगातार सरकार की तरफ से। जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, बूथ स्तर के नेता है, वो जनता को कहीं ना कहीं मतदान स्थल तक ले जाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन भीषण गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं दूसरे चरण में जो कल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है कि 2019 की अपेक्षा कहीं ना कहीं जो है जैसे 63% 64% का जो रिजल्ट था 2019 में कहीं ना कहीं वो घटा है। मात्र जो है 54% जो है मतदान हो सका है। कहीं ना कहीं ये कारण माना जा सकता है कि जो धूप इतनी तेज थी उसकी वजह से लोग घर से नहीं निकले, मतदान करने नहीं पहुंच पाए हैं। या ये कहा जाए कि इस बार बड़ी संख्या में जो है युवा मतदाताओं को जोड़ने का काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो
युवा मतदाता भी शायद घर से नहीं निकले, क्योंकि बड़ी संख्या में नए नए युवा मतदाता को जोड़ा गया था। शायद ये वजह कि उनका भी वोटिंग परसेंट भी काफी कम रहा है। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है चुनाव आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और देखने में बीजेपी एनडीए की तरफ से भी लोगों को मतदान स्थल तक लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार वो भी जनसभाएं रोड शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन तीसरे चरण की जैसा कि आपने बात की, तीसरे चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर तमाम दिग्गजों की दांव साख पर लगी है। उस पर जहां तक एनडीए की बात करें तो एनडीए धुआंधार प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और आप थोड़ा सा मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें कई सीटें हैं, कई दिग्गजों की साख जो है दांव पर लगी है। ये माना जा रहा है कि तीसरे चरण में भी कहीं ना कहीं इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। इसी वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले भी लगातार 3-3 जिलों का दौरा करते हुए दिखाई दे, और चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में जो है धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य राज्यों में भी उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हर एक सीट पर बीजेपी लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रही है, लगातार नजर बनाए हुए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके और जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। जी चलिए लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा की उसके लिए। और आपको बताएं कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहने वाले हैं। 3 जनसभाओं के साथ ही 3 रोड शो भी वो करने वाली हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए आपको बताएं कि प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। यूपी में योगी की 3 ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जिसमें औरैया, हाथरस, फिरोजाबाद में जनसभा है। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए 2 चरणों के चुनाव हो चुकी हैं, पहला और दूसरा चरण संपन्न हो चुका। अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में औरैया, हाथरस, फिरोजाबाद में जनसभा करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश से जो नाता रखते हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तैयारियां लगभग पूरी सी कर ली गई है। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। योगी का प्रचार लगातार जारी है। और चलिए हाथरस से हमारे साथ संवाददाता प्रतीक बने हुए हैं लाइव, उनका जरा रुक करना चाहेंगे। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, हाथरस में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाली है। सबसे पहले तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर उनके इस दौरे को लेकर कर ली गई हैं? दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाथरस में भाजपाइयों द्वारा और प्रशासन द्वारा सारी तैयारी कर दी गई है। वहीं हाथरस में तीसरे चरण में चुनाव होना है। वहीं पर आदित्यनाथ योगी जी द्वारा वोटिंग मांगी जाएगी अपने प्रत्याशी के प्रति। जहां 4 दिन पहले अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहीं से अपील की गई थी हाथरस के अनूप वाल्मीकि के लिए, हाथरस की जनता के लिए, कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा अनूप वाल्मीकि को सपोर्ट करें। वहीं आज हाथरस में आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं। वहीं हाथरस प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि के लिए जनसभा करेंगे, वहीं हाथरस की जनता के लिए वोट मांगेंगे। और आपको वहीं बता दूं, पूर्व 2 तारीख को भी हाथरस में आदित्यनाथ योगी जी हाथरस की लोकसभा सीट सादाबाद में जयंत चौधरी के साथ वोट मांगने की अपील करेंगे हाथरस की जनता से दोबारा। बिल्कुल प्रतीक, साथ ही साथ जानना चाहेंगी कड़ा मुकाबला किसके बीच में देखा जा रहा है हाथरस में, अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो? वहीं मैं आपको दीपिका बता दूं, जहां सन 1991 से हाथरस में सांसद बीजेपी का चुना गया है। वहीं इस बार वैसे हर साल बसपा और भाजपा की टक्कर होती थी, लेकिन इस बार कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है। इस बार हाथरस में सपा और बीजेपी की टक्कर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।